इस सब के बीच एक बड़ी अजीब सी खबर आपको बताना चाहता हूं। यूरोप में दो मुल्क ऐसे हैं जो कि ब्लाइंडली अभी तक रशिया का सपोर्ट कर रहे थे, और वो है हंगरी और सर्बिया। और इन दो मुल्कों की अगर बात की जाए तो संडे को इनमें इलेक्शंस हुए, और ऐसा लगता है कि जो ऑलरेडी क्रेमलिन के फ्रेंडली लीडर्स हैं, जो इन दोनों कंट्रीज को लीड कर रहे हैं, वो री इलेक्ट होने वाले हैं। यानी इससे साफ है कि यूरोप को बहुत ज्यादा यूक्रेन से फर्क नहीं पड़ता है, भले ही उनके बड़े बड़े मुल्क कितनी भी स्ट्रैटेजी बनाएं, लेकिन आम जनता इन सब से बहुत दूर है। हंगरी और सर्बिया की तो यह बात फ्लैटली कही जा सकती है। आज यूक्रेन के वॉर जोन से वॉर क्राइम्स की दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई। एक साथ 400 से ज्यादा सिविलियंस की मास ग्रेव्स का पता चला है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बार फिर वेस्टर्न कंट्रीज ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहना शुरू कर दिया है। सुन के आपको हैरानी होगी कि आज ज़ेलेंस्की खुद बूचा के दौरे पर थे, बूचा में, और ज़ेलेंस्की बूचा में ये सारे हालात का जायजा लेने से पहले कल ग्रैमी अवार्ड में रशिया की माताओं और रशिया की बहनों को अपील करते हुए बोलते हैं कि देखें बूचा में उनके बेटों ने क्या हाल किया है। लेकिन रशिया के खिलाफ आईसीजे में जाने की तैयारी हो रही है। लेकिन इस सब के बीच पोलैंड से बहुत बड़ी खबर सामने आई है, और बड़ी खबर क्या है? पोलैंड को रूस के न्यूक्लियर हमले का डर सताने लगा है। दिस इज द टॉप स्टोरी। पोलैंड अब खुद को न्यूक्लियर पावर मुल्क बनाना चाहता है, और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि अगर यूक्रेन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है रशिया से, या वहां पर रशियन फोर्सेस हैं, तो बफर्ड कंट्री के तौर पर सिर्फ पोलैंड ही तो बचता है। पोलैंड ने न्यूक्लियर वेपन्स के लिए अमेरिका से सपोर्ट मांगा है। सोचे एक और बड़ी बात, यूक्रेन में 2.5-3 लाख की, बल्कि 4 लाख 5 लाख की आर्मी थी, रिजर्व फोर्सेस मिला के। पोलैंड में कितने अभी नेटो फोर्सेस मिलाकर? सिर्फ 1,30,000। क्या वो रशिया का सामना कर सकते हैं? और इस युद्ध में अगर कोई डेटरेंट है तो वो न्यूक्लियर वेपन है, ये साफ दिखाई दे रहा है। पोलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि अमेरिका अगर चाहे तो हमारे देश में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय कर सकता है, जब वो पेट्रियट मिसाइल डिप्लॉय कर सकता है, जब यहां पर ज़ेलेंस्की के नुमाइंदे आ सकते हैं, ब्लिंकन आ सकते हैं, बाइडेन आ सकते हैं, तो फिर न्यूक्लियर वेपन्स क्यों नहीं आ सकते हैं? हम ट्रस्टवर्दी हैं, यह कहना है पोलैंड का। पोलैंड का यह स्टेटमेंट ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ने 2 पेट्रियट मिसाइल पहले से ही पोलैंड पर तैनात कर रखी हुई है। इस बयान की टाइमिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 3 दिन पहले ही रूस ने ब्लैक सी में सीक्रेट न्यूक्लियर एक्सरसाइज की थी, और कुछ दिन पहले इसी पोलैंड का एयर स्पेस पुतिन की वायुसेना ने वायलेट किया था। पोलैंड की तरफ से यह भी कहा गया है कि अमेरिका को यूरोप में अपने सैनिकों की संख्या कम से कम 50% और बढ़ानी चाहिए, यानी जो अभी 1 लाख है वो बढ़ना चाहिए। और ये 2015 के बाद अमेरिका की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है यूरोप में। इस वक्त यूरोप में अमेरिका के 1 लाख से ज्यादा सैनिक अलग अलग देशों में तैनात हैं। इस बीच पोलैंड ने जर्मनी को भी आग दिखाई है। पोलैंड की तरफ से कहा गया है कि जर्मनी को खुले तौर पर यूक्रेन की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जर्मनी की एनर्जी को लेकर रशिया पे जो डिपेंडेंस है वही उसके रिलक्टेंस की अभी सबसे बड़ी वजह है। पोलैंड के डिप्टी पीएम ने कहा कि जर्मनी की तरफ से यूक्रेन को और ज्यादा हथियार सप्लाई किए जाने चाहिए, और उसे रूस के तेल और एनर्जी का इंपोर्ट भी बंद करना चाहिए। यह वो बात है जो प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार कहते रहे, लेकिन एंगेला मर्केल इस पर ध्यान नहीं देती हैं, और आज यह हालात है। एक बड़ी खबर यह भी है कि अब ब्रिटेन ने भी अपनी न्यूक्लियर पावर बढ़ाने का फैसला कर लिया है। बहुत बड़ी खबर, ब्रिटेन ने एनर्जी के नाम पर 7 नए परमाणु रिएक्टर्स को मंजूरी दे दी है। 2 दिन पहले ही ब्रिटेन ने अपने न्यूक्लियर ताकत को रिव्यू भी किया था। ब्रिटेन ने कहा था कि वो फिलहाल न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या नहीं बढ़ाएगा, लेकिन उसकी न्यूक्लियर कमांड एक्टिव मोड पर रहेगी। क्या यह समझा जाए कि पूरी दुनिया इज जस्ट 1 बटन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर वॉर, और यह बटन कौन दबाता है, बस यह देखना बाकी। कहते हैं हर चीज का वक्त होता है,
लेकिन अगर बात न्यूक्लियर हमले की है तो दुनिया का कोई मुल्क न्यूक्लियर वॉर की टाइमलाइन सेट होते नहीं देखना चाहता। लेकिन यूक्रेन वॉर के बीच एटम बम गिरने के सिग्नल हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं कि आज जब नाटो की फॉर्मेशन को 73 साल पूरे हुए, उसी दिन बाल्टिक देश लिथुआनिया में नाटो की वॉर एक्सरसाइज नए सिरे से शुरू हुई। पता चला है कि पहली बार इस वॉर एक्सरसाइज में यूएस मरीन्स हिस्सा ले रहे हैं। इन मरीन्स को नॉर्थ कैरोलिना से खास तौर पर लिथुआनिया भेजा गया है। पता चला है कि CJ-130J सुपर हरकुलिस के साथ 10 हॉर्नेट फाइटर जेट भी ईस्टर्न यूरोप में तैनात किए जा चुके हैं। लिथुआनिया में 3000 नाटो सैनिक मौजूद हैं। अब लिथुआनिया में वॉर एक्सरसाइज का एक और मतलब ये भी है कि इसके लिए रूस को क्लियर मैसेज दिया जाए, क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर के बीच पुतिन ने कैलिनिनाग्राद में एटम बम दागने वाली मिसाइलों को एक्टिव कर दिया है। कैलिनिनाग्राद पोलैंड और लिथुआनिया के बीच बसा रूसी शहर है। एक्सपर्ट्स को आशंका है कि शहर से पोलैंड और लिथुआनिया को टारगेट किया जा सकता है। इस बीच पोलैंड ने भी अपने लिए अमेरिका से न्यूक्लियर हथियारों की मांग की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पोलैंड में एटम बम तैनात हुआ तो रूस पर खतरा बढ़ेगा। पुतिन कभी नहीं चाहेंगे कि रूस के पास परमाणु तैनाती हो। ऐसे हालातों में पुतिन एटम से तबाही मचाने में नहीं हिचकेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज की कुछ डिबेट्स में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि जिस तरह से नाटो ने अपने ईस्टर्न फ्लैंक को मजबूत किया है, उससे भी पुतिन नाराज है। और अब लिथुआनिया में यूएस मरीन्स के एक्सरसाइज ने पुतिन का पारा और चढ़ा दिया है। इसीलिए एटम बम को लेकर दुनिया में बेचैनी बढ़ रही है। ब्रिटेन जैसे मुल्क भी अपने न्यूक्लियर ऑप्शंस को रिव्यू करने में लगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।